वेलकम 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 टू मीशो डिज़ाइनर हॉल लहंगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। कैसे आप सब? आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे, अपना बहुत 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 ध्यान रखेंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आप देख रहे हैं सुमी का चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग विद सुमी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको फिलहाल तो सिर्फ एक या दो एक्सपीरियंसेस ही मिल रहे होंगे, शॉर्ट्स का एक्सपीरियंस। चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है मेरा। कभी कभी जब कैमरे के आगे आती हूँ ना, तभी देखती हूँ अपने चेहरे को कि बहुत ही ज़्यादा डल सा लगने लग गया है चेहरा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हॉल एक्चुअली कल आने वाला था, बट आप लोगों को पता ही होगा कि तबीयत ना आजकल थोड़ी ऊपर नीचे हिलती रहती है मेरी। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब शॉर्ट्स के ज़रिए ही आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एकदम से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ किसी भी वजह से। जल्दी से देखते हैं हॉल को। मीशो से मंगाया मैंने, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है और आया भी सुंदर है। एक दो चीज़ें मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, वो भी आगे हॉल में आपको बताती हूँ मैं। ये है वो लहंगा। एंड कलर की बात करूँ तो एग्जैक्टली वैसे ही कलर आया है जिस तरीके से दिखाया गया है। कलर इस तरीके से बहुत ही अच्छे से बैग में पैक होकर आया था ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ब्लाउज़ की। अगर आप ब्लाउज़ देखोगे तो ये कलर इस तरीके से दिखाया गया था और सेम ऐसा ही कलर आया हुआ है इसका। और बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे आप ना भर के काम दिया गया है ब्लाउज़ में। अगर आप उसको स्लीवलेस पैटर्न में बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है देखने के लिए। हाथ के लिए भी इस तरीके से दिया गया है। ये जो छोटी छोटी जो आपको ये ग्लिटर करते हुए दिख रही है, ये मिरर नहीं है, ये फॉयल है। और बट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिया है। सिर्फ 1 मीटर का कपड़ा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है कपड़ा ब्लाउज़ में। लेट मी सी। ओके, ये पीछे का पार्ट के लिए भी दिया है आई गेस। ये अलग अलग दिया है। अब ये इनर है या क्या है वो मुझे नहीं पता। तो दिस इज़ द ब्लाउज़। उसके बाद जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है इसका लहंगा। बहुत ही प्यारा पीची कलर का लहंगा है, सेमी स्टिच्ड लहंगा है। ये हाथ से इस तरीके से खुला गया है और बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ाई तो अच्छी खासी है। तो आई थिंक 38-40 साइज़ तक आराम से आ जाना चाहिए ये। तो इतना है इसकी चौड़ाई, तो इट इज़ क्वाइट गुड। इस तरीके से प्लीटेड पैटर्न में है ये, ठीक है। और ये नीचे जो अगर आप देखोगे तो इसमें कैन कैन नहीं है, एक स्टिफ सा ना, एक हार्ड टाइप का कुछ कपड़ा सा लगाया गया है और जिसकी वजह से थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रह रहा है। बट कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल इसका। मतलब पीच बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा है और छोटी छोटी पूरे फॉयल मिरर्स जो हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में लगाया गया है। और सामने से अगर आप देखोगे तो इस तरीके के इसमें लेस वर्क किया गया है। ये जो है ये लेस वर्क है और ये वाला जो पैटर्न है ये पूरा है। और सामने से अगर आप और अच्छे से देखोगे तो इसमें इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की गई है वाइट कलर के थ्रेड से। तो ऑल ऑफ लेकिन अगर आप ये देखोगे तो वैसे तो अच्छा लग रहा है देखने में, बट अगर इसमें थोड़ा सा कैन कैन होता तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लोई होता तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। तो ये है इसका लहंगा। नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा हैवी बस इस कपड़े की वजह से हो रहा है। कपड़ा नहीं है, उन्होंने कुछ लगाया है जो थोड़ा सा हैवी है। आई थिंक थोड़ा सा कैन कैन लगाया है इन्होंने, वो मुझे अंदर से दिख रहा है ये कैन कैन के शेप में। तो वो लगाया है इन्होंने, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब नीचे से ना जैसे स्टफ टाइप का दिख रहा है। तो वैसे बहुत क्यूट सा है, बट इसका डीमेरिट मुझे यही लगा कि इसमें अगर कैन कैन होता हाफ से भी अगर देखे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। उसके बाद जो आता है वो है इसका दुपट्टा। दुपट्टा का कपड़ा जो है वो बहुत इनफ दिया गया है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी छोटा नहीं है। और ये जो क्लॉथ क्वालिटी है ना, जो जॉर्जेट की क्वालिटी, दैट इज़ वेरी 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 नाइस, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। सेम जो ये बॉर्डर उसमें आपको दिख रहा था बनाया गया, वो सेम बॉर्डर लगाया गया है इसमें, सॉरी। और फिर उसके बाद इसमें इस तरीके के छोटे छोटे मिरर, फॉयल मिरर्स का काम किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो दुपट्टे का जो लेंथ है दैट इज़ वेरी नाइस, बिल्कुल भी छोटा नहीं है कहीं से भी। ये आई थिंक मुझे 1700 कुछ रुपीज़ का पड़ा था। बट इससे पहले भी मेरे चैनल पे अगर आप चेक करोगे तो मैंने पिंक कलर का लहंगा ऑर्डर किया था। वो आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं 1600 या 1500 के आसपास का था। उसका जो मुझे क्वालिटी लगा था वो ज़्यादा बेटर लगा था। इसका मुझे क्लॉथ क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। बट अगर आप बाकी और चीज़ें देखोगे तो आई विल रेट इट 8/10, बिकॉज इसमें कैन कैन नहीं है जिसकी वजह से स्टिफनेस नहीं है लहंगे में। एंड दूसरी बात, इसमें बिल्कुल भी मतलब एक ना वो शाइन सा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे देखने में जिस तरीके से फोटो में दिखाया गया तो वैसे नहीं लग रहा ये। तो इसके लिए मैं 8/10 दूँगी। बट क्लॉथ क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। अगर आप थोड़े से अगर आप गर्ली लुक्स के लिए चाहते हो तो आप यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। तो बहुत लुक्स ही बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं, तो इसलिए मेरी तो बोलने की नहीं है बात। मुझे तो पता ही मतलब आई डोंट प्रिफर आजकल कि मैं अपने आप को आईने में भी देखूं, बिकॉज ना एक तो मुझे मन भी नहीं करता कुछ भी करने का, और ऊपर से फिर जब से मैंने ऑफ ले लिया है कॉलेज से तब से तो और भी तैयार नहीं होती मैं। सो ओके, तो ये छोटा सा हॉल था, ये लहंगा मैंने मंगवाया था। अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ट्राई ऑन में आप लोगों को सबको पता है कि मेरा 8 मंथ चल रहा है, तो मैं ट्राई ऑन नहीं कर पाऊँगी इन सारे क्लॉथ्स का। बट आई जस्ट ट्राई कि एक बार लगाकर आपको दिखा सकूँ कि लहंगा बाहर से किस तरीके से लगेगा देखने में। आई जस्ट ट्राई टू इट, आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। अदरवाइज़ अभी आपसे ले रही हूँ अलविदा। शॉर्ट्स के ज़रिए मैं रहूँगी आपसे कनेक्टेड, ठीक है। और 7th को मेरा मैटरनिटी शूट है, तो शूट वाले जिस दिन शूट होगा उस दिन तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट लाइक
मैं हॉल नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं सैटरडे तक हॉल डाल लूँ शूट का भी, तो स्टे ट्यून विद फॉर दैट ऑल्सो। और मेरे गोद भराई का जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, आई थिंक आई होपफुली बाई संडे आ जाएगा वो भी हॉल। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। गोद भराई मेरी बहुत ही प्यारी हुई थी, जो हमने सारा ट्रेडिशन किया था और सारा डेको किया था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है वो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंड मैटरनिटी शूट का भी देखने के लिए रेडी रहिएगा आप लोग। तो अब आप लोगों से ले रही हूँ अलविदा। आपने बहुत ध्यान रखिए, कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ वेयर मास्क। एंड हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मुझे चक्कर आ रहे थे, जो मैंने आप लोगों को व्लॉग में बोला था अपने कि मुझे लेटे समय बहुत चक्कर आते हैं, तो दैट वॉज एक्चुअली बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन। मेरी बीपी बहुत ही ज़्यादा लो रहती है खाना खाने के बाद भी। ये पहले भी मुझे था, बहुत ज़्यादा बीपी मेरी हाई नहीं रहती थी कभी भी, और मतलब 90-100 इसमें ही फ्लक्चुएट करती थी, तो इसीलिए अभी भी वो है। और उसमें क्या होता है कि डॉक्टर में रिसेंटली जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैम ने मुझे यही बोला कि जब आप सीधा लेटते हो तो जितना ब्लड फ्लो आपको आपके ब्रेन में होना चाहिए, ऑक्सीजन का फ्लो जितना आपके ब्रेन में होना चाहिए उतना नहीं होता आप जब सीधा लेटते हो, बिकॉज पेट बड़ा हो गया तो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। तो ट्राई टू स्लीप ऑन द इधर साइड, प्रिफरेबली ऑन द लेफ्ट साइड, ताकि लेफ़्ट साइड में ये बोला जाता है कि लेफ़्ट साइड में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है देन राइट साइड, तो इसलिए बोला जाता है कि लेफ़्ट साइड में प्रिफरेबली आपको लेटना चाहिए। तो जब से मैंने वो ट्राई किया तब से मुझे अब तक तो चक्कर नहीं आया, टच वुड। एंड और बाकी नींद की थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। कल भी मुझे रात के 3-3:30 बजे तक नींद नहीं आई, तो बस यही 2 दिक्कतें अभी मुझे हो रही है। सो बाकी अगर कोई भी ऐसे अपकमिंग मॉम्स हैं जो देख रहे हैं मेरा हॉल और वो खुद भी प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी जर्नी, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक जो आपका एक्सपीरियंस है ना, ये लाइफ में जो पहला एक्सपीरियंस है स्पेशली, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। एंड आपको बहुत सारे लोगों की बहुत स्पेशल साइड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे मुझे अपने हस्बैंड में दिख रहे हैं, वो इतने चेंज हो गए हैं ना, मतलब इतने केयरिंग नेचर के हो गए हैं। एंड आई थिंक ही हैज़ टू बी, बिकॉज अभी तक हम 2 ही हैं जो एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, हम 2 ही हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे का कर रहे हैं। सो मतलब अनु हैज़ टेकन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बस घर पे बस खाना बनाती हूँ, बाकी सारे काम अनु करते हैं। तो ये जो जर्नी है ना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ड्रास्टिक चेंज इन हिम। एंड कोई भी ऐसे अपकमिंग मॉम्स जो अपने इस जर्नी को फील कर रहे हैं, आई होप कि आप और भी बहुत अच्छे फीलिंग्स लेकर आएँ। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के सबके साथ हैं, जो भी अपकमिंग मॉम्स देख रहे हैं इस व्लॉग को। एंड आप भी अपना विशेष मेरे तक पहुंचा सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। और अभी आप लोगों से ले रही हूँ अलविदा, बहुत सारी बातें कर ली, अपनी थकने लगी हूँ। सो अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।